दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग रामस्वरूप मिश्रा जी रहते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर हाथ में चाय की प्याली और फिर अपने घर के कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते थे और पढ़ते थे हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें बंद होती थीं, पर दिल सीधा श्री हनुमान जी के चरणों में। उनका एक ही सहारा था, हनुमान चालीसा, और एक ही सपना था, उनका बेटा विनीत सफल हो, खुशी रहे, सुरक्षित रहे। विनीत अब मुंबई में नौकरी करता था, इंजीनियर था, बड़ा हो गया था, पर पिता की चिंता अभी भी वैसे ही थी। हर रोज रामस्वरूप जी उसे याद करते और हनुमान चालीसा पढ़ते। एक रात रामस्वरूप जी का मोबाइल अचानक तेजी से बजा। देर रात का समय था, मन कांप गया। फोन उठाया और जैसे जमीन ही खिसक गई। मुंबई में विनीत का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। सर में गहरी चोट लगी थी, हालात नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा आने वाले 24 घंटे बेहद अहम हैं, उम्मीद बहुत कम है। रामस्वरूप जी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी को कोसा, ना खुद को रोका। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई, अपनी पुरानी घिसी हुई हनुमान चालीसा की किताब, जो पन्नों से ज्यादा उनके विश्वास के साथ जुड़ी थी। बोलते हैं जहां डॉक्टर हार जाते हैं, वहां हनुमान जी काम शुरू करते हैं। अगले ही पल वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिल में सिर्फ एक संकल्प था, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहूंगा। मुंबई के उस अस्पताल में जहां उम्मीदें रोज दम तोड़ती थीं, एक पिता आया था, सिर्फ विश्वास के सहारे। रामस्वरूप जी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका दिल टुकड़ों में बट चुका था। बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। डॉक्टरों ने कहा शरीर जवाब दे रहा है, तैयार रहें। लेकिन रामस्वरूप जी टूटे नहीं। उन्होंने एक कोना ढूंढा, अस्पताल के मंदिर के पास की एक बेंच, और वहीं बैठ गए। आंखें बंद की और शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। शुरू हुआ हनुमान चालीसा का जाप। एक बार, दो बार, सांसों के साथ, आंसुओं के साथ। घंटों बीत गए, लोग आए गए, डॉक्टर रिपोर्ट ले गए, पर वह वहीं बैठे रहे, आंखें बंद, हाथ जोड़कर सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करते। दिन ढल गया, रात हो गई, पर उनका पाठ चलता रहा। 51 बार, 71 बार, 90 बार, और आखिरकार 108वीं बार पूरा करते समय उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। अचानक किसी ने उनका कंधा छुआ, और वो एक नर्स थी। कहने लगी, सर आपके बेटे ने अभी अभी आंखें खोली हैं। डॉक्टर चकित हैं, उसकी पल्स भी तेज हो गई हैं। रामस्वरूप जी के होंठ कांप रहे थे और सिर्फ एक वाक्य निकला, जय बजरंगबली, और वह दौड़ पड़े आईसीयू की ओर। डॉक्टर ने कहा यह मेडिकल नहीं, मिरेकल है। हम इस हालात में इससे बाहर आते नहीं देखते। पर रामस्वरूप जानते थे यह चमत्कार चिकित्सा का नहीं, यह चमत्कार था हनुमान चालीसा के शक्ति का, श्रद्धा का, आस्था का, एक पिता की तपस्या का। विनीत अब बेहोश में था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर हो रही थीं। डॉक्टर रिपोर्ट देकर हैरान थे। जो दिमाग को नुकसान होना चाहिए था वह नहीं हुआ। न खून बहा, न नसें टूटी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। रामस्वरूप जी बस मुस्कुरा कर बोले, हाँ डॉक्टर साहब, वह शक्ति थी जिसका नाम है हनुमान। और अगले ही कुछ दिनों में विनीत को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब वह धीरे धीरे चलने लगा था। डॉक्टरों ने कहा इसमें महीनों लगते हैं, और यह लड़का सिर्फ हफ्तों में ठीक हो रहा है। और जब डिस्चार्ज का दिन आया, रामस्वरूप जी ने अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रणाम किया, आंखें बंद की और कहा, हे पवन पुत्र, तूने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब मेरा हर दिन सिर्फ तेरे नाम का होगा। घर वापस आकर उन्होंने एक संकल्प लिया, हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा करवाएंगे। विनीत ने भी अब हर काम की शुरुआत हनुमान चालीसा से करनी शुरू की, जिसने आज से पहले हनुमान चालीसा हाथ में कभी नहीं ली थी। अब वह खुद पूरे विश्वास से उनका पाठ करता था।
कहता था, अब मुझे किसी अम्ब्रेला की नहीं, बजरंगबली की छाया की जरूरत है। ऐसे कई भक्तों ने इस घटना से प्रेरणा पाई। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई बीमार लोगों ने कहा, जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं दर्द अपने आप कम हो जाता है। यह सिर्फ एक पिता की भक्त नहीं थी, यह संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति का परिचय था। हनुमान चालीसा जिसके हर शब्द में छुपा है जीवन का अमृत, चौपाई में छुपा है भक्त और भगवान के बीच का सेतु। एक पिता जिसने हार नहीं मानी, एक पुत्र जो मृत्यु के द्वार से लौट आया, और एक शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जब प्रकट होती है तो चमत्कार रच देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की भाषा है, भक्त की पराकाष्ठा है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। राम स्वरूप जी आज भी हर सुबह चालीसा का पाठ करते हैं। अब वह अकेले नहीं, उनका बेटा, बहू और पोते भी बजरंगबली की जय बोलते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान दिखते नहीं हैं, पर जब भक्त पुकारता है तो वह अपने हर रूप में प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह अस्पताल का एक कोना ही क्यों ना हो, या फिर दिल का टूटा हुआ टुकड़ा। जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ वहाँ चमत्कार होता है। अब आइए हम इस चमत्कारी कथा के अंत में हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊर साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरस उरलाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपत कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाथ ते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें।
अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी की जगह पर हम लोगों को अपना नाम लेना चाहिए। जैसे लास्ट में मैंने कहा था शोभादास गुड़िया दास, जिसका नाम जो है वह अपना नाम ले, उसी तरह से आप भी अपना नाम ले। हनुमान चालीसा को समापन कीजिएगा। हे संकट मोचन हनुमान, इस युग में भी तेरा नाम ही हमारा सबसे बड़ा कवच है, और तेरा स्मरण ही सबसे बड़ी दवा है, और तेरी भक्त ही सबसे सच्चा चमत्कार है। सभी मिलकर कहें, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन मारुति नंदन की जय। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय जय बजरंग बली।